इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कथावाचक के साथ कितना अन्याय हुआ। अब हम आरोपित के दृष्टिकोण से देखेंगे कि कितना सच और कितना झूठ इसमें पाया जाता है और कितने प्रश्न उठ सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखें। शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। दोस्तों इटावा में हुई ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। अब हम आरोपित के दृष्टिकोण से कई लॉजिक चीजें देखेंगे कि कथावाचक की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो लॉजिक की बात यह है कि जाति की बात कहाँ से शुरू हुई होगी, मतलब क्या हुआ होगा कि बात जाति तक पहुंच गई होगी। तो इसमें आपको कुछ लॉजिक सा नहीं लग रहा, मतलब कि कोई व्यासपीठ पे बैठ के कोई पूजनीय व्यक्ति कथा सुनाने आता है और एक शाम उस पूजनीय महंत से डायरेक्ट जाति पूछ दिया जाता है कि तुम कौन से जात के हो। अच्छा छोड़िए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपके यहाँ कोई कथावाचक कथा कहने के लिए आता है और अचानक से उस आप महंत से पूछ देते हैं कि तुम कौन से जात के हो कि यहाँ कथा कहने के लिए आए हो। अच्छा मान लीजिए कि आपके यहाँ देवकी नंदन जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य कथा कहने के लिए आते हैं और 2-4 दिन बाद शाम में आप उनसे डायरेक्ट पूछ देते हो कि आप कौन सी जात के हो। इसमें कुछ लॉजिक सा नहीं लग रहा है? मतलब आपकी इतनी हिम्मत हो जाएगी आप किसी कथावाचक या महंत से उसकी जाति पूछ दोगे? ऑफ कोर्सली नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा महंत आए उससे आपकी इतनी हिम्मत हो जाए कि आप उससे उसकी जात पूछ दो। और अगर मान लो कि हम इस महिला के दृष्टिकोण से देखें इस मामले को, कि जिस प्रकार इस महिला ने बताया कि उसके साथ इस कथावाचक ने दुर्व्यवहार किया के कारण उसकी चोटी काटी गई, उसके साथ मारपीट किया गया। अच्छा चलिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको इजली भाषा में समझाते हैं कि आपके यहाँ कोई कथावाचक कथा कहने के लिए आता है, आपके घर खाना खाने के लिए आता है और अगर उस दौरान आपकी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार करता है या छेड़खानी करता है तो उस परिस्थिति में उस कथावाचक के साथ उसका चोटी काटना, उसके साथ मारपीट करना और उसके परिचय का पता चलने के बाद आक्रोशित होना तो जायज लगता है। मतलब कि गलत परिचय के साथ लोगों को धोखे में रखकर किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना बहुत ही गलत बात है। मतलब कि अगर आपके बहन बेटी के साथ होता है तो आप चुप रहोगे और ये सब देखोगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी लॉजिक आधार कार्ड वाली बात निकल के आती है। कथावाचक का आधार कार्ड गांव वालों ने रख लिया और दूसरी आधार कार्ड उसके पॉकेट में डाल दी। अच्छा इसमें भी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि किसी को मारा जाता है और उसके पास से 2 आधार कार्ड प्राप्त होता है, जिसमें से एक आधार कार्ड गांव वाले ले लेते हैं और एक कथावाचक के पास दे देते हैं कि ले जाकर अखिलेश यादव को दिखा देना। अरे यार, अगर लेना ही होगा तो दोनों ही लोग ले लेंगे, ना कि एक आधार कार्ड लेकर दूसरा आरोपित व्यक्ति को क्यों देंगे। इससे ये निकलकर सामने आता है कि कथावाचक द्वारा आरोपित आधार कार्ड वाली बात सरासर गलत नजर आ रही है। अच्छा मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर ये कथावाचक महंत हैं तो इन्हें भगवत के सर्वस्व ज्ञान होगा, ये ज्ञान और धर्म की पथ पे चलने वाले होंगे, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद धर्म विरोधी राजनीतिक दलों में और राजनीतिक नेताओं में क्यों जाके घुल मिल गए? जैसे कि कुंभ पे अभद्र टिप्पणी करने वाले, राम मंदिर पे अभद्र टिप्पणी करने वाले अखिलेश यादव के साथ क्यों मिल गए? तो दोस्तों इंतजार करिए पार्ट 3 वीडियो का, जिसमें हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इस इटावा वाले मामले को समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही। जय हिंद, जय भारत।